नमस्कार, 12 बजे 12 खबर में आप सभी दर्शकों का स्वागत, अभिनंदन। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। इन दिनों देश में नीट पेपर लीक के मामले में और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में उबाल है, गुस्सा है लोगों में। जंतर मंतर ही नहीं, अब देश के कोने कोने मिल रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके अलावा भी चूंकि ये मुद्दा युवाओं से जुड़ा हुआ है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं, समाजवादी पार्टी की सांसद है डिंपल यादव, वो किस तरह से जंतर मंतर पहुंची, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। वो तस्वीरें जरा प्ले कीजिए। ये देखा आपने। और यही नहीं, नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पुरानी पार्लियामेंट पहुंच गए। वहां पर बारिश हो रही थी, बावजूद इसके छाता लिया और वहीं पर धरने पर बैठ गए। ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये नीट पेपर लीक के मामले में युवाओं के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। वो जरा भी तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, प्ले कीजिए। ये देखा आपने, बारिश के बावजूद यहां पे लोग तो मौजूद ही हैं जंतर मंतर पे, लेकिन नगीना के सांसद भी पुरानी पार्लियामेंट पहुंच गए और वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे सभी फायर ब्रांड रिपोर्टर इस वक्त स्क्रीन पर जुड़े हुए, लेकर आइए एक एक करके। अवनीश अवस्थी कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरफराज आलम हमारे साथ जुड़े हैं बहराइच से, सुशील कुमार हमारे साथ जुड़े हैं सीएम सिटी यानी गोरखपुर से, जावेद खान ताजनगरी आगरा से, अखंड प्रताप राय हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी लखनऊ से, और इंद्रवीर सिंह वहां से है जहां से नेता प्रतिपक्ष हैं, सांसद हैं। उन्होंने कल एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा विरोधी हैं। राहुल गांधी ने कहा था, एलओपी हैं देश के, उन्होंने कहा था। तो सभी आप संवाददाताओं का बहुत स्वागत, अभिनंदन। और सवाल ताजनगरी से शुरू कर दिया जाए, आगरा से आज शुरू कर दिया जाए। देखिए, जो ग्राउंड पर है बात पहले उससे होगी, लेकिन देखिए हमारे सारे संवाददाता देखिए स्क्रीन पर सारे ग्राउंड पर है। देखिए जावेद खान ग्राउंड पर, सरफराज आलम ग्राउंड पर, इंद्रवीर तो 24/7 ग्राउंड ही पे रहते हैं, वो भी हैं। सुशील जी ग्राउंड पर है, छाता लिए ये अवनीश अवस्थी हैं। सुशील जी ग्राउंड पर है, अखंड भी ग्राउंड पर है, और रोहित तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हुए हमीरपुर से। जावेद, क्या खबर है आगरा से? जी राहुल, बिल्कुल बता दें, जिस तरह से देश में माहौल गरमाया हुआ है नीट परीक्षा को लेकर के, उसी को लेकर ताजनगरी आगरा भी पीछे नहीं है और आगरा में भी इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि कल यहाँ पर कांग्रेस ने भी बड़ा प्रदर्शन किया है। आगरा कॉलेज के जो छात्र हैं उनके साथ में, और जो एसएन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की टीम है वो भी उनके साथ में थी। तो यहाँ भी बड़ा प्रदर्शन नीट पेपर के खिलाफ देखने को मिला है। लोगों ने सड़क पे आकर बयानबाजी की और नारेबाजी भी की है, सरकार के खिलाफ नारे भी लगाए हैं। उनका साफ तौर से कहना था कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और दिल्ली के जंतर मंतर पर तमाम लोग इकट्ठा हो रहे पहुंच रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसी को लेकर के आगरा में भी जो है प्रदर्शन देखने को मिला है। राहुल, आगरा में प्रदर्शन हो रहा है। इंद्रवीर, क्या हो रहा है रायबरेली में? जी राहुल, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया, प्लीज एक बार और बोलेंगे। मैं सीधा पूछ रहा हूँ कि आपकी रायबरेली में क्या हो रहा है, चूंकि आगरा में तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखिए, हर जगह अगर बात करें राहुल, तो जिस तरीके से आपने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पर भी कल धर्मेंद्र प्रधान का अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज शहीद चौक पर पहुंचकर पुतला दहन किया है और तमाम सारी जो मांगे हैं बीजेपी के साथ साथ उनकी भी अपनी। अब इस धरने प्रदर्शन में कहीं ना कहीं राहुल, हर एक तरीके से राजनीतिक दल जो है वो अपनी अपनी रोटियां सेकने लग गए हैं। जिस तरीके से चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अगर मैं बात करूं सोनम वांगचुक जब पहुंचे तो कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट एक हद तक सीमित था, लेकिन जिस
तरीके से अब हर एक राजनीतिक दल या यूं कहे अब 2027 की जो राह है उत्तर प्रदेश की, उसको कहीं ना कहीं अपना बनाने की कोशिश की जा रही है। हर एक राजनेता, हर एक राजनीतिक पार्टियां अब इस धरने प्रदर्शन में शामिल होकर दिखाना चाहिए कि युवाओं का वोट वो किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर सके। और जिस तरीके से कल जंतर मंतर पर हुआ, ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट बहुत जरूरी था। हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं है ना, हम कहेंगे किसी को कोई प्रोटेस्ट, हम किसी पार्टी, किसी पब्लिक, किसी को समर्थन नहीं करते, बेंचों पे पहुंचाते रहते। लेकिन जिस तरीके से राहुल ये पत्रकारिता और इसको लेकर के जो तस्वीरें आई, कहीं ना कहीं नेताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं छात्राओं ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो लाठीचार्ज जो है वो भी सही था या गलत था, ये एक क्वेश्चन मार्क है। लेकिन जिस तरीके की पीएम को निकाला गया और जिस तरीके से नेपाल के नारे लग रहे थे कि आने वाला समय नेपाल होगा, तो ऐसे भी लोगों को कहीं ना कहीं सबक सिखाने का काम है। हम किसी समर्थक हैं और तमाम सारे मीडिया कर्मी गोदी मीडिया और हर एक जगह ऐसी तस्वीरें सामने आती है जब मीडिया को एक चीज दिखाती है तो वहां पर मीडिया की तारीफ करते नहीं रहते। अब इस पूरे राजनीतिक पहलू का अगर मैं बात करूं तो एक राजनीति में दिया जा रहा है कि युवाओं को किस तरीके से कौन पार्टी कैसे आकर्षित कर सकती है। जी राहुल। बिल्कुल। अखंड, क्या है राजधानी में स्थिति? राहुल, आपको बता दें कि कैबिनेट की मीटिंग थी और इस कैबिनेट की मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है, 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, तो अपने आप में एक बड़ी मुहर है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और इस प्रदेश में एक्सप्रेसवे की बहुत बड़ी सौगात है। पहले से ही कई सारे एक्सप्रेसवे संचालित है, ऐसे में एक और नया एक्सप्रेसवे को सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। और इस कैबिनेट में एक जो नई चीज निकल करके सामने आ रही है कि प्रयागराज से सोनभद्र तक एक नया 330 किलोमीटर का एक नया एक्सप्रेसवे बनेगा और विंध्य एक्सप्रेसवे को, जो लिंक विंध्य एक्सप्रेसवे है, उसको भी कनेक्ट किया जाएगा। करीब 117 किलोमीटर का होगा। तो कहीं ना कहीं नए एक्सप्रेसवे की एक और सौगात उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही है। और कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, दोनों को इंटरलिंक करने के लिए भी कहीं ना कहीं बात कही गई है। इसके साथ ही परिवहन विभाग से भी जुड़ा हुआ एक बड़ा जो मसौदा है वो तैयार है। और कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉनिक बसेज हैं बड़ी तादाद में इसको खरीदी जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो आज कैबिनेट की एक बड़ी बैठक थी, इस बैठक में 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश को जो पहले से ही जहां पर बड़े एक्सप्रेसवे, कई सारे एक्सप्रेसवे हैं, वहां पर एक और एक्सप्रेसवे की सौगात है। इसके साथ ही एक और बात निकल करके सामने आई, राहुल, की विधानसभा का जो सत्र है वो 3 तारीख से 6 तारीख तक चलेगा और कहीं ना कहीं जो ये मानसून सत्र है ये शुरुआत होगी। तो इस बार जो मानसून सत्र होगा, विधानसभा सत्र होगा उत्तर प्रदेश का, ये हंगामेदार होने की बात निकल करके भी सामने आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं चढ़ावा चोरी हो या फिर जिस तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट में एसआईटी को लेकर के विपक्ष सवाल खड़ा करता रहा है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हंगामेदार होता हुआ ये जो सत्र है जो 3 से 6 तारीख तक चलेगा, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात, कैबिनेट की जो मीटिंग थी इसमें 16 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। यानी अखंड ने 2 खबर बताई है। 3 अगस्त से 6 अगस्त तक विधानसभा का मानसून सत्र हो सकता है, यानी 4 दिन का बहुत छोटा सत्र होगा। 16 प्रस्ताव पर कैबिनेट की बैठक में मोहर लगी है। एक नया एक्सप्रेसवे, जैसे आप अखंड ये बात कह रहे थे कि 330 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बनेगा, पता है ज्ञानेंद्र ने मुंह बना लिया। अब आप कहें क्यों बना लिया? वो परेशान है, उसके यहां से 2017 से एक्सप्रेसवे बना ही नहीं, कहा जा रहा है बन ही नहीं रहा। भाई कोई भी परेशान होगा ना इतने साल से जब एक्सप्रेसवे नहीं बनेगा, और भीड़ पूरे शहर में आ जा रही है। ठीक कह रहा हूं कि नहीं ज्ञानेंद्र? बिल्कुल राहुल, आप सही कह रहे हैं कि 2017 से अभी तक, 2016 से अभी तक जो है एक एक्सप्रेसवे नहीं तैयार हो पा रहा है। तो सोचिए नए एक्सप्रेसवे की क्या जो अखंड नहीं, तो आपकी शिकायत तो माननीय किस गडकरी तरीके जी से से है उम्मीदें रखी जाए कि कितनी जल्दी वो वो तो एक्सप्रेसवे सरकार तैयार हो की बात पाएगा। कर रहे थे, यूपी सरकार की। अखंड जी यूपी सरकार की बात करते, आपकी शिकायत तो माननीय गडकरी जी से है ना। बिल्कुल, देखिए राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। माननीय गडकरी जी आए थे, गडकरी जी ने ही ऐलान किया था। गडकरी जी ने हरी सभा में ये कह गए थे कि ये प्रयागराज से प्रतापगढ़ को कनेक्ट करने वाली 60 किलोमीटर की रोड तो दे ही रहा हूं, बड़े नेता है। ज्ञानेंद्र सुनो, आप पीछे पड़ जाते हो। नेता है, कई बार बोल देते हैं, बोल दिए, अब आप पीछे पड़ गए जबरदस्ती। भाई हो जाएगा काम, थोड़ा धैर्य रख लो। अब वो आपके अंदर पत्रकार है, वो पीछे पड़ जाते हो कि कहा था, ये कहा था। ठीक है, हो जाएगा ज्ञानेंद्र जी, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हो जाएगा, डोंट वरी।
बोलिए। बिल्कुल राहुल, देखिए प्रतापगढ़ से खबरों की स्टार्टिंग करें तो कल मैंने आपको एक्सप्रेस वे की कहानी बताई थी, लेकिन आज फिर से उन्हीं अधिकारियों के बीच के खेला की बात करूंगा कि किस तरीके से खेला किया जाता है। राजस्व टीम, पुलिस विभाग टीम किस तरीके से खेला करती है। साफ तौर पर हमारे साथ एक पीड़ित है कि उनके साथ क्या क्या घटना घटित हुई है, कि किस तरीके से उनके साथ पूरा घटना हुआ है, एक जमीन को लेकर के, तौहदी के मामले को लेकर के किस तरीके से अब भूमाफिया उनको परेशान कर रहे हैं। तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हैं और वो अभी तक जो है लगातार चक्कर काट रहे हैं। आपके नवरासी ही, उनका भी नाम राहुल ही है, सीधे उन्हीं से संवाद करते हैं। हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं राहुल जी। सीधे राहुल जी, क्या समस्या है, किन चीजों को लेकर के आप 4 सालों से धक्के खा रहे हैं? सर, हमारी पैतृक जमीन और मकान चिलबिला में स्थित है, जो कि स्टेशन के पास और अयोध्या प्रयागराज मार्ग पर है, जो कि लगभग 1960 से हम उस पर काबिज दाखिल है। चिलबिला परिक्षेत्र में रहते हैं आशीष कुमार सिंह, जो कि एक भूमाफिया है, सुत भुवाल सिंह, चिलबिला कोट निवासी हैं। इन्होंने हमारे मकान से 300-400 फीट दूरी पर एक बैनामा लिया। बैनामा केतरी का नाम संतोष कुमारी पत्नी शंकर लाल है, उसके मकान पर कब्जा कर लिया, अपना नाम और अपने भाई मनीष सिंह का नाम लिखवा दिया। उसके बाद छल पूर्वक षड्यंत्रवश बैनामे में चौहदी हमारे मकान की डाल दी, हमारे अगल बगल की डाल दी, और वहां कब्जा करने के उपरांत हमारे मकान पे आगे कब्जा करने का बार-बार प्रयास कर रहे हैं। हमने कई बार प्रशासन को, शासन को लिखित में दिया, पर कोई प्रकार सुनवाई नहीं हो रही है। इस बार जिलाधिकारी साहब आए हैं, हमने जिलाधिकारी साहब को जब इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तत्काल एआईजी सैम साहब को सूचित किया, और एआईजी सैम साहब मौके पर गए तो वहां पर स्टाम्प की चोरी पाई गई। दूसरा, में ईओ साहब को इसकी जानकारी दी और तब हो गई जब उसने हमारे मकान नंबर 52, 53, 54 को अपने नाम दर्ज कराई नगर पालिका में। तो इस षड्यंत्र का खुलासा नगर पालिका ने किया। नगर पालिका ने 4 सदस्यीय टीम बनाई और तो षड्यंत्र पाया, और षड्यंत्र पाते ही उन्होंने उस आदेश को, 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया। उसके बाद हम कप्तान साहब अपनी अर्जी लगाई है और अभी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई किसी प्रकार कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे षड्यंत्रकारियों को ये इन पे एफआईआर दर्ज करना चाहिए। योगी सरकार वैसे भी भूमाफिया के खिलाफ बहुत सख्त है, पर किसी प्रकार का कोई उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि 10 से 15 सालों के बीच उसने जो अवैध गतिविधियों से धन कमाया है, लोगों को पीड़ित किया है, जमीन पे कब्जा कराया है, उसकी निष्पक्ष जांच हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, जिससे कि दोबारा इस प्रकार की कोई घटना प्रतापगढ़ परिक्षेत्र में ना हो। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी बात ये है ना ज्ञानेंद्र, 66 साल से इनका कब्जा है, 1960 से बता रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि पहले तो इनकी जमीन सुरक्षित हो, जो चौहद्दी कर लिया है। अब उसके खिलाफ क्या हो क्या ना हो, क्योंकि ये जिलाधिकारी के पास भी गए हैं, ये नगर पालिका के पास भी गए हैं, ये कप्तान के पास भी गए हैं। इन सारे अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का सिंगल पॉइंट एजेंडा है, भू माफियाओं के खिलाफ सरकार बर्दाश्त, 0 टॉलरेंस है। तो जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय और नगर पालिका में जो लोग बैठे हुए वो भी कान खोल के सुन ले, नगर पालिका वाले भी। उत्तर प्रदेश सरकार की एक ही मंशा है, भू माफिया पर 0 टॉलरेंस, कोई बात बर्दाश्त नहीं। इनका काम होना चाहिए। आपकी जमीन है, उसमें कोई और कब्जा कर ले, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? किसी की जमीन पे कोई कब्जा कर ले? मैं बता रहा हूं, उन्हीं अधिकारियों से कह रहा हूं कि आपकी जमीन है, कहीं ली है आपने, कोई कब्जा कर ले तो एसपी साहब से भी सवाल है। तो इनका न्याय मिलना चाहिए भाई। हाँ, संक्षेप में, क्योंकि सुशील को बहुत लोग वेट कर रहे हैं। संक्षेप में देखिए, बिल्कुल राहुल, शॉर्ट में ने अपनी रिपोर्ट भी दी है, मेरे पास वो हाथ पे रिपोर्ट भी है। तब भी पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती, केवल पुलिस की ओर से टाल। फिलहाल साफ तौर पे इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले मुकदमा पंजीकृत किया जाए, फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाए। और क्या भी दी जा रही है, लेकिन कोई कार्रवाई पुलिस के नाम पे 0 है, राजस्व के नाम पे 0 है। तो साफ तौर पे दरबार है
आज के 5 सालों में जिस तरीके से इनको मानसिक रूप से प्रताड़ना दी जा रही है, इनके परिवार को प्रताड़ना दी जा रही है, एक सवालिया निशान पुलिस के ऊपर खड़ा होगा। ये कुछ दिन पहले कोतवाल से मिला भी था, केवल उन्होंने चुप्पी जैसी बातों करके इनको यहाँ से वहां से हटा दिया गया। तो साफ तौर पे पुलिस पे सवालिया निशान खड़े होंगे। कहीं ना कहीं भू माफिया से संलिप्तता उनकी दिख रही है। राहुल, दिख ही रही है, इसमें क्या चोरी छुपे वाली क्या बात है? दिख रही है पुलिस की संलिप्तता कोतवाल साहब की, वरना जो कागज पे मजबूत है आप कार्रवाई कीजिए फैक्ट पे, है ना? सीधी सी बात है। अब आप आशीष और भुवाल सिंह से डर जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा भाई? पुलिस का एक हनक है पूरे उत्तर प्रदेश में, बना रहना चाहिए, वो बड़ी अच्छी बात है, बना रहना चाहिए। और हम लोगों को पुलिस अधीक्षक महोदय पे यकीन है, काबिल पुलिस अधीक्षक है, तो अन्याय तो होने नहीं पाएगा। थैंक यू सो मच। हाँ, अवनीश अवस्थी, सरफराज आलम, बाबू अभिषेक सिंह, अब्दुल्ला खां, 4 संवाददाता हमारे साथ स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और सुशील जी कहां मौजूद है? सुशील जी चले गए क्या? चलिए थोड़ी देर में आएंगे। अवनीश अवस्थी जी कहां पे हैं आप, और क्या खबर है आज कानपुर की? देखिए राहुल, मैं उस कानपुर से लखनऊ जो एक बैराज रोड गया है, मैं वहां पर हूँ। और आपको बता दूं कि कल से, क्योंकि कानपुर में लगातार बारिश हो रही है, तो इस हाईवे के किनारे के जितने भी गांव हैं वो कुछ ही दिनों में, आपको बता दें, यहाँ पर हर साल का ये है, कुछ ही दिनों में इसी हाईवे के किनारे किनारे जो है बसते हुए दिखेंगे आपको, क्योंकि उस सभी जगह पर जो है जो पानी है वो भर जाता है, जिसके कारण जो है उन लोगों को यहाँ पर इस हाईवे पर जो है आना पड़ता है। और दूसरी जो खबर है, जिस तरीके से आपने खबर की शुरुआत की थी, जो नीट की परीक्षा को लेकर के, वहां यहाँ पर कानपुर की एक आर्या सिंह है, जो कि पूर्व सैनिक की बेटी है, जिनके जो नंबर हैं जो आए थे लगभग ओएमआर सीट के हिसाब से 609 नंबर जो है घटते घटते जो है 167 नंबर हो गए थे, जो कि आर्या सिंह उस प्रोटेस्ट में वहां पर भी गई थी जंतर मंतर में। और उसके बाद में इस वक्त फिलहाल कानपुर में उनका आरोप है कि सबसे पहले जो है ओएमआर सीट जब जारी होती है, उसमें जो उनके नंबर थे लगभग 609 थे, उसके बाद में वो घट करके 540 हो जाते हैं। और जब वो इसकी शिकायत करती हैं तो एक नई ओएमआर सीट जो है वो जारी की जाती है, और जिसमें कहीं ना कहीं उनके नंबर और घट करके 167 रह जाते हैं। तो उसने भी जो है कुल मिलाकर के इस व्यवस्था पर आरोप लगाया, और वो जंतर मंतर पर गई थी और अपने पिता के साथ में, और अभी फिलहाल अपने घर में है, और लगातार मीडिया को जो है ये बता रही है कि उसके साथ में नाइंसाफी हुई है। राहुल, यही वजह है। तो अब ये आंदोलन बड़ा धीरे धीरे बड़ा रूप लेता जा रहा है ना। अब छात्रों की समस्या है भाई, अब बार बार ओएमआर सीट में अलग अलग चीजें आएंगी तो क्या होगा? डाउट तो होगा ना, और डाउट है। बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए आपका अवनीश अवस्थी। सुशील जी क्या खबर है गोरखपुर से आज की? सुशील जी अनम्यूट करिए, अपने आप को अनम्यूट करना होगा आपको, और फुल स्क्रीन पर ले आइए सुशील जी को। अभी भी अनम्यूट नहीं है सुशील, देखिए थोड़ा चेक कीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, ये होता है, डिजिटल मीडिया है। अनम्यूट कीजिए, अभी अभी आप अनम्यूट मुझे नहीं दिख रहे हैं। चलिए आ रहा हूं आपके पास। सरफराज आप बताइए। जी राहुल जी, आपको बता दें, आज सीएम योगी जी का आगमन बहराइच में है, जो वो 352 करोड़ परियोजनाओं के जिले वासियों को देंगे, वो सौगात देंगे, और जिसको लेके अधिकारी और प्रतिनिधि सीएम कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे हुए हैं। और जो वहाँ की सुविधा है वो वाटर प्रूफ सुविधा है कि और योगी जी 2 बजे का प्रोग्राम है और 1 घंटा यहाँ रुकेंगे। उसके बाद यहाँ से वो श्रावस्ती को जाएंगे, वहाँ पे भी जो है शिलान्यास वगैरह का प्रोग्राम में वो हिस्सा लेंगे और संबोधित करेंगे। या बहराइच में क्या कार्यक्रम है सीएम का? ये आपको बता दें, जो मासी में 352 करोड़ परियोजनाओं को, जो परियोजनाएं हैं वो उसको सब रखेंगे, संबोधित करेंगे। ये सभा है ये सीएम योगी जी की। अच्छा, नहीं सभा के अलावा कोई लोकार्पण शिलान्यास है?
जी जी शिलान्यास कई भी है, 352 करोड़ का जो इन्होंने परियोजनाएं रखी उसी के ऊपर है। अब ये ओके, हम यानी दो, जाएंगे अभी वहां। ठीक है, वहां उनके भाषण पे गौर कीजिएगा ना, क्या उन्होंने कहा कल, चूंकि मैं उनका भाषण जी सुन रहा था, उन्होंने कांग्रेस और सपा को नमूना कहा था, तो गौर जी कीजिएगा, क्या वो बड़ी बातें निकालिएगा आप, ठीक है। तो 2 बजे ठीक। आगमन है योगी आदित्यनाथ जी का, यहाँ पे 1 घंटे रुकेंगे, उसके बाद श्रावस्ती जाएंगे। 352 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उनको करना है। अब्दुल्ला खां, बाबू अभिषेक और सुशील कुमार। सुशील, गोरखपुर से क्या जी खबर है आज की? देखिए राहुल, गोरखपुर की अगर बात करें तो दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले गोरखपुर की अगर बात करें तो गोरखपुर में जहां मैं खड़ा हूं, ये 6 लेन पहला फ्लाईओवर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 23 को उद्घाटन करने जा रहे हैं। दुल्हन की तरह इस पूरे ओवरब्रिज को सजाया गया, आप तस्वीरें देख सकते हैं। मैं कुछ तस्वीरें और दिखाऊं, तब तक कुछ लोगों से बात करता हूँ, स्थानीय लोग हैं। आप यहाँ आइए, ये बताइए कि ये जो 6 लेन फ्लाईओवर मिलने जा रहा है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है गोरखपुर के लिए? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गोरखपुर के लिए। काफी दिन से हम लोग इस चीज का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पैडलेगंज से लेके नौसर हिमाचल का पहला ऐसा फ्लाईओवर है 6 लेन का, जिससे जाने में पैडलेगंज से नौसर वहां 8 मिनट में आबादी तय हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इस फ्लाईओवर दो तरफ जा रही है, एक जो नौसर की तरफ जाती है जहाँ से हम बनारस और लखनऊ के लिए जा सकते हैं, और दूसरी तट बना हुआ है। इस 6 लेन फ्लाईओवर के ऊपर एक चौराहा भी बना है ऊपर में, और वहां से हम देवरिया के लिए, बनारस के लिए या फिर लखनऊ के लिए सीधे जा सकते हैं। किसी भी तरीके की आम जनता को बहुत सहूलियत पैदा हो जाएगी। जो पहले जाम की स्थिति पैदा हो रही, बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए राहुल, कितनी सहूलियत होगी, और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं किस तरह से ये पूरा 6 लेन है। और तस्वीरें देखिए कि लगातार जो ये दुल्हन की तरह इसे सजाया जा रहा है, क्योंकि परसों यानी 23 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी एक उद्घाटन करके एक बड़ी सौगात इसकी देने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि इस पूरे फ्लाईओवर पर आपको जो दीवारें हैं, जो वॉल पे है, उन पर एक अलग कलाकृति नजर आएगी, चाहे वो क्रांतिकारियों की हो या फिर धार्मिक स्थलों की हो, प्रसिद्ध इलाकों की हो, सारे वहां पे चित्र को उकेरा गया है। एक बड़ी जो है उपलब्धि है गोरखपुर के लिए। और दूसरी अगर खबर की बात करें तो लगातार मौसम विभाग ने जो अलर्ट किया है 3 दिनों तक, उस अलर्ट के कारण कहीं ना कहीं लोगों को सतर्क रहना होगा। मौसम विभाग ने लगातार जो कहा है, और गोरखपुर में पिछले 4 से 5 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है रुक रुक करके। अभी थोड़ा मौसम जरूर खुला है, लेकिन रह रह करके बादल आ रहे हैं और घनघोर बारिश हो रही है, उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे बारिश के दौरान लोगों को एक बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है 23 तारीख को, जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुंच करके इसका उद्घाटन करेंगे। जी राहुल। बहुत धन्यवाद सुशील, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट खबर बताई। गोरखपुर में 6 लेन बन के तैयार है, इसका लोकार्पण 23 तारीख को होगा। योगी आदित्यनाथ जी इसका लोकार्पण करेंगे, और खासकर उन लोगों का मार्ग और भी सरल और सुगम हो जाएगा जो गोरखपुर से लखनऊ जाते हैं, देवरिया जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, प्रयागराज जाते हैं, उनका और भी सरल और सुगम रास्ता हो जाएगा। थैंक यू सो मच सुशील इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। बारिश का दौर तो है ही है, अब बारिश तो भीषण होगी ही। बाबू अभिषेक सिंह, अब्दुल्ला खां इस वक्त हमारे साथ स्क्रीन पर जुड़े हैं। अभिषेक, क्या खबर है भदोही से? दोनों को स्क्रीन पर लेकर आइए, अब्दुल्ला को भी। जी राहुल जी, अगर मैं भदोही और वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी की मैं प्रमुखता से बात बताऊंगा। सबसे पहले वाराणसी की जो प्रमुख खबरें हैं, वाराणसी में अगर देखा जाए तो इस समय वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर का कहीं न कहीं जो दर्शनार्थी है उसमें कहीं न कहीं बड़ी भीड़ देखने को मिल रही। इसको लेकर के जो श्रावण मास में लगातार जो है रुद्राभिषेक होता है, उसको लेकर के काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन बिल्कुल सजग हो चुकी है। अभी से उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया है कि जो श्रावण मास के पहले सोमवार से ही जो श्रद्धालु प्रवेश करेंगे उनको ही जो है उनको कोई भी वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं दिया जाएगा। जितने भी वीआईपी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे स्थगित कर दिए गए हैं। पूरे श्रावण माह तक जो व्यवस्थाएं हैं बिल्कुल सुचारू रूप से चलेंगी, उसमें कोई भी वीआईपी का मूवमेंट नहीं रहेगा। इसमें यह देखा जा रहा है कि जो काशी विश्वनाथ में श्रद्धालु श्रावण मास में पहुंचेंगे उनके लिए जो भी बैरिकेटिंग्स हैं, जो रूट है, उसको व्यवस्थित बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर वाराणसी की और खबरों की बात करें तो वाराणसी में नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का एक उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें कि समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी समेत कई संगठनों ने जो है कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बीएचयू एवं एमजी की रैली में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें छात्र जो है कि एक साथ होकर के सोनम वांगचुक के पक्ष में जो है कि अपनी बात कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ एक और बड़ी प्रमुख खबर है, एक वाराणसी में गौ तस्कर को भी, जो वाराणसी से बिहार जाने वाला दो खबर इंपॉर्टेंट है, दो ही खबर। देखिए, एक बड़ी अच्छी खबर है, देखिए भगवान के दर पे क्या वीआईपी,
भाई क्या वीआईपी? भगवान के चौखट पे चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सब एक समान है ना। श्रावण बिल्कुल। मास में किसी तरीका का कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं होगा। बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। अब्दुल्ला, मुरादाबाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश से क्या खबर है? जी बिल्कुल राहुल जी, इस समय मैं जो हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना जजीस मलिक को लेकर काफी ज्यादा विवाद फैला हुआ है, उसी पे हिंदू समाज पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांशु जोशी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं चाहूंगा उनको स्क्रीन पर लाया जाए। उनका कुछ सवाल है जो वो चाहते हैं कि मैं राहुल सर से रखूं, जो कि उनका कहना है कि पहले इस चीज को लेकर मैंने ही आवाज उठाई थी, लखनऊ में प्रदर्शन किया था, लेकिन फिर भी मेरी आवाज दबा दी गई है। मैं चाहूंगा प्रियांशु जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर लाया जाए उन्हें। स्क्रीन पर लेकर अगर हो तो प्रियांशु जी पे। अब्दुल्ला अभी तो है नहीं, जुड़े नहीं है वो। आपके साथ है कि नहीं वो? सर मैं उनसे लगभग 15 आप बात किलोमीटर करिएगा दूरी आप। पर हूँ, इसलिए मैं नहीं पहुंच पाया। मैं पूछ चाहता हूँ अच्छा, वो कुछ चाहते हैं तो वो तो उन्होंने बयान स्ट्रीम यार्ड से जुड़े नहीं है वो। उनको तो स्ट्रीम मैं यार्ड से एक जुड़ना मिनट चाहिए। एक अभी मिनट वो सर जुड़े कम नहीं तो करता मैं हूँ पूछना मुझे। क्या मांगे उनकी। उनका यही कहना है कि लगातार मैं सवाल उठाता था लेकिन मुझे कोई उठाने वाला नहीं होता था। इस मौलाना को लेकर एक तो इस पर डिबेट तो हो गई है अब्दुल्ला, इस पर डिबेट हुई है, इस पर डिबेट हुई है और जर्जिस को बहुत लताड़ा भी गया है ना। वो कृष्ण को मुसलमान बता रहा था। देखिए इस्लाम का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ, पूरा भारत जानता है, पूरा विश्व जानता है। लेकिन कृष्ण जी का इतिहास अगर देखिए तो 52,000 साल पुराना है ना, बहुत लंबा इतिहास है ना। 5,000 साल पुराना इतिहास है। हाँ 5,000 साल पुराना इतिहास। तो उस पर उन्होंने कहा। आप जुड़ गए क्या अब्दुल्ला? मैं आपके लिए रोक दिया हूँ स्क्रीन थोड़ी देर के लिए। बात करना चाहते तो बात करेंगे, कोई बात नहीं। ज्वाइन हो चुका है। अवन अगर ज्वाइन हो गए तो जोड़िए। कोई प्रियांशु जी हैं? अभी नहीं है अब्दुल्ला, कोई बात नहीं, कल आप बात करा दीजिएगा। कोई किसी टाइम आइएगा 12:27 पे, 12:27 या 12:25 पे जुड़िएगा, मैं उनसे बात करूंगा, ठीक है? हाँ 12:25 पे आइएगा, बात करेंगे, जो है उठाए जाएंगे उनकी बात। भाई सर एक ये मुरादाबाद की 24 है, यहाँ खबर पे सबकी आवाज है। हाँ बताइए ना, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, देखिए मुरादाबाद की ऐसी खबर है जहां नगर निगम ने एक अभियान चलाया है जिसमें एक थाना नागपनी क्षेत्र से लेकर काली माता मंदिर को रोड जाता है, जहां लेकर 1500 मकानों पे लगभग निशान लगाए गए हैं, जिनको नगर निगम की जगह पे अवैध कब्जा बताया गया है। किसी पर 2.5 मीटर का निशान है तो किसी पर 7.5 मीटर अंदर करने के लिए निशान लगा गया है। इस समय वहां के क्षेत्रवासियों में हलचल मची हुई है कि क्या कुछ कार्रवाई होने जा रही है। ठीक है अब्दुल्ला, देखिए ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास जो स्ट्रीम यार्ड है ना, उनको भी दे दीजिएगा, है ना, तो वो जुड़ जाएंगे स्ट्रीम यार्ड से, तो यहाँ पे लाइव आ जाएंगे, तो हम बात कर लेंगे। कोई इशू नहीं है। अगर वो बात करना चाह रहे हैं तो बात कर लेंगे, लेकिन स्ट्रीम यार्ड से जोड़ दीजिएगा, ठीक है? एक बार आप सावन से कंसल्ट कीजिएगा, वो आपको बताएंगे, ठीक है? आप बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। और 12 बजे बराबर में जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का भी नमस्कार, धन्यवाद।